सादर प्रणाम बंधुवर, मैं साक्षी सिंह आप सभी के समक्ष एक और कहानी लेके उपस्थित हूँ। मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आए और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। इस कहानी का नाम जिसकी लाठी उसकी भैंस है। एक बार की बात है, एक गांव में एक रामलाल नाम का आदमी रहता था। उसके 2 बच्चे थे। वे दोनों बहुत गरीब थे और उसका परिवार भी बहुत गरीब था। किसी तरह से रामलाल मजदूरी करके, मेहनत करके अपने बच्चों को बड़ा किया। दोनों बच्चों में आपस में बिल्कुल बनती नहीं थी और सबसे ज़्यादा शैतान तो छोटा भाई था। छोटा भाई अपने बड़े भाई की तनिक भी नहीं सुनता था और बड़े भाई को बहुत ज़्यादा तंग करता था। एक दिन ऐसा भी आया कि छोटा भाई बंटवारे पे तुल गया और कहने लगा कि मैं बंटवारा करूँगा। बड़ा भाई लाख मनाता कि नहीं, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास इतनी कहाँ संपत्ति कि हम उसका 2 बंटवारा करें। ऐसा ना करो छोटे भाई। लेकिन छोटा भाई एक ना सुनता। वो गांव के पंचायत बैठाया और कहा कि आप लोग सही बंटवारा कर दो। तो सारे पंचायत के बड़े बुजुर्ग अनाज का बंटवारा करते हैं, कपड़े का बंटवारा करते हैं, बर्तनों का बंटवारा करते हैं, लेकिन वो सिर्फ 2 चीज़ों पे अटक जाते हैं। वो चीज़ें थीं एक कंबल और एक गाय। उनके पास एक ही कंबल था और एक ही गाय थी। अब वे 2 आदमी और एक सामान, तो उसका कैसे बंटवारा हो। तो पंचायत यह काम नहीं सुलझा पाई। तो वे दोनों भाई किसके पास गए? राजा के पास गए। वे दोनों भाई राजा के पास पहुंचते हैं और अपनी बात रखते हैं। तो राजा कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मैं अभी इसका निर्णय नहीं करूंगा कि किसको गाय मिलेगी और किसको कंबल मिलेगा। तुम लोगों को मेरे गौशाला में 5 दिन रहना पड़ेगा। उस गौशाला में एक झोपड़ी है जिसमें एक गाय और एक ही कंबल है। 5 दिन तक मैं देखूंगा कि तुम में से कौन उसका अच्छे से देखभाल करता है। अब वे दोनों अगले दिन रहने लगे। तब तक वहाँ पे एक संतरी आता है और कहता है कि सुनो दोनों भाई, बड़े भाई को गाय का आगे वाला हिस्सा मिलेगा और छोटे भाई को पीछे वाला। बड़े भाई को सुबह कंबल ओढ़ने को मिलेगा और छोटे भाई को रात का। ऐसा कह के वो संतरी वहाँ से चला जाता है। अब बड़ा भाई उदास हो गया कि अरे अब मैं क्या करूँ। सुबह तो मैं पूरा घर का गौशाला का काम करूँगा, सफाई करूँगा और उसके बाद मुझे सोने का कहाँ वक्त मिलेगा और आगे वाला हिस्सा भी मुझे मिला है। तो इसका मतलब कि मैं मेहनत करके चारा काटूँगा और गाय को मैं ही खिलाऊँगा और मेरा छोटा भाई आराम से आएगा और दूध निकाल कर पी जाएगा। अब उसके सोच विचार से वैसा ही होता है। बेचारा पूरे गौशाला को साफ़ करता है। पूरा सफाई करने के बाद मेहनत से वहाँ के सारे चारे को काटता है और उस चारे को गाय को खिला देता है। गाय आराम से पूरा चारा खा लेता है। उसके बाद छोटा भाई ठाट से बाल्टी लेके आता है और दूध निकालने लगता है। जब उसने पूरा दूध निकाल लिया तो उसको आराम से किनारे गरम करके और किनारे बैठ के पीने लगता है। बड़ा भाई कहता है कि अरे छोटे भाई, ज़रा मुझे भी तनिक दूध दे दो, मैं सुबह से कुछ खाया पिया नहीं, कृपा करके मुझे भी दूध दे दो। लेकिन छोटा भाई कहता है कि नहीं, मैं दूध नहीं देने वाला, ये तो मेरे हिस्से का दूध है, अब मैं तुम्हें कतई नहीं दूंगा। शाम होने को आई थी। छोटे भाई को ठंड लगने लगा। वो कहता है कि बड़े भाई मेरा कंबल दो। बड़ा भाई उसे छोटे भाई को कंबल दे देता है। छोटा भाई आराम से उसे ओढ़ के सो जाता है। फिर तुरंत बड़ा भाई दौड़ के छोटे भाई के पास पहुंचता है और कहता है कि छोटे भाई कृपा करके मुझे भी अपने कंबल में रख लो और लेटा लो, मुझे भी ठंड लग रही है। तो छोटा भाई ऐसे जमाई लेते हुए कहता है कि अरे मैं क्यों दूँ,
ये तो मेरा समय है कंबल ओढ़ने का, मैं तुम्हें तनिक भी नहीं दूंगा और कतई भी नहीं दूंगा। तो छोटा भाई ऐसे कहता है। बड़ा भाई उदास होकर झाड़ियों में बैठ जाता है, झाड़ियों में छिप के लेट जाता है वहीं पर। उसके बाद 3 दिन ऐसे ही लगातार होने लगता है। छोटा भाई आराम से दूध पीता है, रात में आराम से सो जाता है। वहाँ के कुछ संतरी इस बात को देखकर बहुत चिंतित हो जाते हैं कि क्या किस्मत है बड़े भाई की, ओहो कुछ तो इसे करना चाहिए। तो बड़ा भाई वहीं पे खड़ा था और ये सारी बातें सुन लेता है और बड़ा भाई अपने मन में सोचता है कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए ताकि मैं अपने छोटे भाई को किसी तरह से सीधे रास्ते पर ले आऊँ। उसके मन में एक तरकीब सूझती है। सुबह होने को आई थी। बड़ा भाई जल्दी से गाय को चारा दे देता है। छोटा भाई फिर ठाठ से बाल्टी लेकर आता है और दूध निकालने बैठ जाता है। तभी बड़ा भाई अपने तरकीब के अनुसार गाय की नाक पे लाठी से मारने लगता है। छोटा भाई के लाख मना करने पे बड़ा भाई कहता है कि नहीं, ये आगे वाला हिस्सा मेरा है, मैं इससे जो भी करूं तुम्हें क्या है। तो छोटा भाई कहता है कि अरे भाई मुझे दूध निकालना है, मुझे दूध पीना है, हट जाओ। कहता है कि नहीं, ये आगे वाला हिस्सा तो मेरा है, मैं इसे कुछ भी करूं तुमसे क्या। छोटा भाई समझ जाता है कि बड़ा भाई उसको कुछ ना कुछ सबक दिलाने के लिए ही ऐसा कर रहा है। किसी तरह से वो थोड़ा सा दूध निकालता है और खुद ही पी जाता है। बड़े भाई को इससे कोई दुख नहीं हुआ क्योंकि वो अपने तरकीब के अनुसार ही काम कर रहा था। शाम होने को आई थी। बड़ा भाई तुरंत जाता है और कंबल को वही पास के तालाब में भिगो देता है। जब छोटा भाई बड़े भाई के पास आता है और कहता है कि बड़े भाई मुझे दो जल्दी मेरा कंबल, अभी मेरा समय है, मुझे ठंड लग रही है। तो बड़ा भाई वो दिखाता है उस कंबल की तरफ। अब हालांकि वो कंबल गिरा है। अब छोटा भाई दौड़ के उस कंबल के पास जाता है और जैसे ही उसको उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो देखता है कि अरे ये कंबल तो गीला है, मैं इसे कैसे ओढ़ूँगा। वो तुरंत दौड़ के बड़े भाई के पास जाता है और कहता है कि इस कंबल को गीला क्यों किया। तो बड़ा भाई कहता है कि मैं इसके साथ जो भी करूं, सुबह मेरा वक्त था इस कंबल को उपयोग करने का, तो मैंने इसको गीला कर दिया, मेरा मन नहीं किया। अब ये तो मेरा हक था सुबह का, तो मैं इसके साथ जो भी करूं तुम्हें क्या। छोटा भाई समझ जाता है कि बड़े भाई ने उसे अच्छा सबक दिया। अब वो छोटा भाई बड़े भाई के पैरों में गिर जाता है और अपनी गलती का माफ़ी मांगता है। अब वे दोनों भाई आराम से राजा के घर जाते हैं और राजा के महल में जाते हैं और कहता है, छोटा भाई कहता है कि महाराज जी मैं अपनी गलती का सीख ले लिया हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब राजा जी खुश होकर उसे एक गाय और एक कंबल भेंट में देते हैं। अब यहीं से हमारी कहानी ख़त्म होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर चीज़ मिल बांट के खानी पीनी चाहिए और कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।